जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में एक बेस्ट टॉपिक बताएंगे और उस टॉपिक का नाम है गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। यह कुछ नहीं, एक प्रकार का प्रतिरोध है, लेकिन आपको ये प्रतिरोध कहाँ पे यूज करना है। प्रतिरोध को जनरली आप कैपिटल आर से दर्शाते हैं, आपको पता है, तो कुछ करना नहीं। गत्यात्मक प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध अनोमी परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए? अनओमीय परिपथ के लिए लागू होता है। अनओमीय परिपथ के लिए लागू होता है। अनओमीय परिपथ क्या होता है ये आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं, आप वीडियो उसको देख लीजिएगा तो अनओमीय परिपथ आपको समझ में आ जाएगा। बट हमें गत्यात्मक प्रतिरोध बताना है तो आपको हम थोड़ा सा एक चीज बताएं। गत्यात्मक प्रतिरोध को आप किसी भी अल्फाबेट से दर्शा सकते हैं। सपोज दैट मैंने यस से दर्शा दिया। किससे? यस से दर्शाया। ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक एसआई मात्रक एम के सिस्टम में ओम होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, आपको पता ही है, बीमा वगैरह से मैं बता चुका हूं। और चलिए आपको बताते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। इसके लिए आपको अनोमी परिपथ के बारे में जानना होगा। तो कुछ करना नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, एक तार है। इस तार के बिंदु ए और बी की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर थोड़ा सा कम ज्यादा करना है, कम और ज्यादा करना है। तो चलिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले कॉलम बनाना बहुत जरूरी है। वी और आई लेना है आपको, वी और आई लेना है। ये मान लीजिए कि मैंने 10 वोल्ट लिया, इसका मान 1 एम्पियर लिया, इसका मान लीजिए 12 लिया, इसका 2 एम्पियर, और ये मान लीजिए 15 लिया, इसका मान लीजिए 3 एम्पियर लिया। सपोज दैट ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो नॉर्मली 14 मान लीजिए। अब थोड़ा सा धारा को आप चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, थोड़े बदलते जाइए। अब मान लीजिए इसको मैंने 16 कर दिया और ये सपोज 4 हो गया। ये मान लीजिए मैंने 18 कर दिया, सपोज ये 4.5 हो गया। इतना ही इसमें वृद्धि हुई। और आप बनाना चाहे बना सकते हैं। वी और आई के मान ले लीजिए। तो वी और आई के बीच आप, मैं गत्यात्मक प्रतिरोध की बात करूंगा आपसे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये वी है, ये आई है। आप इन 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, यहां तक आप मान लेकर के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ सीधा मिलेगा। जैसे ही इसके बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, 2-2 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया तो इसमें 1-1 पॉइंट की वृद्धि हुई। यहाँ आप देखिए 10 से 12 किया, 1 से 2 हो गया, 12 से 14 किया, 2 से 3 हुआ, 1-1 एम्पियर बढ़ रहा है। और यहाँ 2 वोल्ट बढ़ रहा है। यहाँ 16 से 18 किया, 2 वोल्ट बढ़ा, लेकिन यहाँ 4 से 4.5, केवल आधे पॉइंट का डिफरेंस आया। तो कुछ दूर तक, यहाँ तक तो ग्राफ आपको सीधा मिलेगा, लेकिन आगे आपको ग्राफ कैसा मिल जाएगा? सपोज दैट मान लीजिए ग्राफ टेढ़ा मिल गया। जहां से ग्राफ टेढ़ा हुआ है, सपोज दैट ये ग्राफ आपका टेढ़ा हुआ है, ये मान लीजिए कि यहाँ तक करेक्ट सीधा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सीधा है, ग्राफ बिल्कुल सीधा है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है, तो थोड़े से बात कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए P मान लेते हैं, इसको पॉइंट Q मान लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें V और I के बीच जो है, V और I का हमें ग्राफ देखना है। तो ग्राफ आप देख रहे हैं टेढ़ा दिख रहा है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध आप निकालते हैं चूंकि R बराबर V बटे I होता है। ये रूल है, किसका नियम है? ओम का नियम है। तो V और I एक्चुअली ये निकला कैसे है आपको बताते हैं। V प्रोपोर्शनल I से निकला है, V प्रोपोर्शनल I से। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, मतलब सीधा संबंध है, जिसको अनुक्रमानुपात या समानुपात कहते हैं। जितना, जैसे एक नियम से ये मान लीजिए वहां बढ़ रहा था, उसी तरीके से ये भी बढ़ रहा था, लेकिन इसकी बढ़ोतरी तो ठीक हुई, लेकिन आई की बढ़ोतरी में गड़बड़ी आ गई, यानी प्रॉब्लम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो ग्राफ है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है हमको, इसके बाद आगे ग्राफ टेढ़ा ही हो रहा है।
तो आपको करना क्या है, आप प्रतिरोध के बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से, R बराबर V अपान I होता है, आपको पता है। जब आप गत्यात्मक प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो जहां अनोमी परिपथ के लिए यहां से यहां तक की थोड़ा सा विद्युत परिपथ की बात करेंगे आप, तो क्या है ना कि ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर बहुत कम होगा, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और धारा में जो परिवर्तन हुआ है, या जो धारा यहां से यहां तक धारा बता रही है, इन दोनों बिंदुओं के बीच धारा का मान है, इन दोनों बिंदुओं की भी धारा का मान है, उसको भी वो भी बहुत कम है। इन दोनों के बीच जो धारा विभवांतर भी कम है, विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं, विभवांतर भी कम है और धारा भी कम है, कुल मिलाकर के बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है। गत्यात्मक प्रतिरोध के लिए आप याद रखिएगा, विभवांतर का मान आपको बहुत अल्प करना है और धारा का मान अल्प बोलना है। तो इन दोनों का अनुपात प्रतिरोध ही आएगा, लेकिन इसको हम यस बोल देंगे। अब गत्यात्मक प्रतिरोध बोल देंगे, कुछ नहीं है। आप ध्यान सुनेंगे, अनोमी परिपथ के लिए परिभाषा बोल रहे हैं। अनोमी परिपथ के लिए दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न अल्प विभवांतर तथा उनके बीच, जैसे ये तो थोड़ा सा ज्यादा दूर है, और मान लीजिए मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बिंदु ले रहा हूं, थोड़े से दो बिंदु की बात करेंगे। मान लीजिए पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, इन दोनों बिंदु बहुत ही नजदीक बिंदु है ये, यहीं से मान लीजिए ग्राफ गड़बड़ हुआ है। तो अगर बिंदु नजदीक है तो विभवांतर का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, और धारा का मान भी बहुत कम होगा। कम के लिए हम हमेशा डेल्टा यूज करते हैं, स्मॉल डी भी लगा सकते हैं आप डेल्टा की जगह। तो आपको क्या बोलना है, अनोमी परिपथ के लिए दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा अल्प विभवांतर तथा उसमें बहने वाली अल्प विद्युत धारा के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। किसके लिए, अनोमी परिपथ के लिए। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, अनोमी परिपथ के लिए दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है उसको अल्प बोलेंगे, यानी अल्प विभवांतर बोलेंगे, एवं उसके बीच बहने वाली अल्प धारा आई डेल आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसका भी मात्रक एम के एस या एस आई में क्या होगा, ओम होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान में रखिएगा हमें अनोमी परिपथ के लिए परिभाषा बोलनी है बस। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने आपको फिजिक्स की इस वीडियो में गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में बताया, और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।